शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके तुरंत बाद से ही राज्य में बुलडोजर गरजना शुरू हो गया। इस कार्रवाई की शुरुआत तिलजला की एक अवैध चमड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग के बाद हुई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी। हादसे के महज 30 घंटे के भीतर सीएम शुभेंदु के आदेश पर उस अवैध फैक्ट्री को जमींदोज कर दिया गया। इसके बाद कोलकाता के वीआईपी इलाकों में नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन कर बनाई गई 5 मंजिला इमारतों और टीएमसी नेताओं से जुड़े अवैध निर्माणों को भी पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। गर्जा बाबा का बुलडोजर, अवैध कब्जे पर बुलडोजर खेला, कोलकाता में ध्वस्त इमारतें। बुलडोजर की ये कड़कती गूंज सिर्फ कोलकाता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर हावड़ा और सियालदह जैसे बड़े रेलवे स्टेशनों के बाहर भी साफ देखने को मिला। प्रशासन ने एक बड़ा अभियान चलाकर गंगा घाट से लेकर स्टेशन परिसर के आसपास अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे करीब 400 से ज्यादा स्टॉल और फेरी वालों के ठेले को हटा दिया। हालांकि स्थानीय दुकानदारों ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के हटाया गया, जबकि रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुगम आवाजाही और स्टेशन की सुरक्षा के लिए ये सख्त कदम उठाना बेहद जरूरी था। हावड़ा स्टेशन पर कार्रवाई, सड़क किनारे अतिक्रमण साफ, बिना नोटिस कार्रवाई का आरोप। शुभेंदु सरकार के इस आक्रामक रवैये के तहत राजनीतिक रसूख वाले अवैध ढांचों को भी निशाना बनाया जा रहा। वर्धमान के बर्नपुर में सेल की जमीन पर बने तृणमूल कांग्रेस के 2 अवैध दफ्तरों को बुलडोजर से ढहा दिया गया। वहीं कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम के वीआईपी गेट के बाहर साल 2017 में ममता सरकार के द्वारा लगाई गई एक विवादित और बेढंगी फुटबॉल प्रतिमा को भी खेल मंत्रालय के आदेश पर हटा दिया गया। सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने 2 टूक कहा है कि सरकारी संपत्तियों पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध दफ्तरों पर बुलडोजर एक्शन, स्टेडियम से हटी प्रतिमा, सरकारी जमीन कराई खाली। इस ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन ने पश्चिम बंगाल की राजनीति के तापमान को चरम पर पहुंचा दिया है। सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इस कार्रवाई पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए कहा कि बंगाल कोई बुलडोजर स्टेट नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक अहंकार के चलते गरीब फेरी वालों और मासूम लोगों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। टीएमसी सांसद सयानी घोष ने भी सरकार को घेरते हुए जनता से सवाल किया कि क्या वे बंगाल में बुलडोजर की विनाशकारी संस्कृति चाहते हैं या ममता बनर्जी की शांति और सौहार्द वाली न्यायप्रिय संस्कृति। ममता बनर्जी का पलटवार, बंगाल नहीं बुलडोजर स्टेट, गरीब को सताने का आरोप। विपक्ष के इन तीखे हमलों पर पलटवार करते हुए शुभेंदु सरकार के शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने पिछली टीएमसी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के शासनकाल में प्रभावशाली नेताओं के संरक्षण और नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से पैसों के बदले धड़ल्ले से अवैध निर्माण कराए गए। मंत्री ने साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार की इस बेरोक टोक सिलसिले को अब हमेशा के लिए खत्म किया जा रहा है। सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के साथ साथ इन अवैध अनियमितताओं को बढ़ावा देने वाले बड़े चेहरों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप, नेताओं के संरक्षण का दावा, भ्रष्टाचारियों को होगी जेल। पश्चिम बंगाल में चल रहा ये बुलडोजर अभियान सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि ये राज्य की बदली हुई सत्ता की धमक की गूंज है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के बाद ये साफ कर चुके हैं कि वे कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश के मॉडल को पूरी तरह लागू करने के पक्ष में हैं। हालांकि इस विध्वंसकारी राजनीति के खिलाफ जनता और विपक्ष का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या ये बुलडोजर एक्शन बंगाल से भ्रष्टाचार खत्म कर पाएगा या फिर ये आने वाले समय में एक बड़े नागरिक विद्रोह का कारण बनेगा।